हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, मतलब इस जून जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ नोट्स और एमसीक्यूज़ हैं जिनको आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सो होपफुली दिस वन विल बी अ वेरी हेल्पफुल वन फॉर यू। CSS PMS CCE और वन पेपर की टेस्ट जो होती हैं उनके लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज़ जून 12 जून को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जून, इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फर्स्ट ये टाइम ऑब्ज़र्व हुआ था 2002 में। उसके बाद 2025 की थीम क्या थी? प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ये 2025 की थीम थी, आपने याद रखनी है 2026 वाली, ठीक है। ये थीम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। थीम फॉर 2026 अबाउट चाइल्ड लेबर इज़ रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर अडल्ट, ठीक है। सॉरी, ये मेरी लिमिट लगी हुई होती है तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर अडल्ट, ये था 2026 की थीम है ये, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, मतलब इनके जॉइंट ये होस्ट हैं सारे के सारे तीनों कंट्रीज़, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज़ द 23rd एडिशन। ये वर्ल्ड कप की 23वीं एडिशन है। वर्ल्ड बिगेस्ट फुटबॉल, इसको सोकर भी कहा जाता है, और ये ऑर्गेनाइज़ की है फीफा ने। और इसके वेन्यूज़ जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको हैं। इसकी टोटल टीम्स हैं 48, और इसकी ऑफिशियल एंथम है जो डाई डाई, विच इज़ संग बाय शकीरा। इसमें 104 टोटल गेम्स होंगी, ठीक है। और अभी इसके नॉकआउट स्टेज चल रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली माय फेवरेट टीम पोर्चुगल, रोनाल्डो की टीम जो है वो निकल गई है फुटबॉल वर्ल्ड कप से आफ्टर लूजिंग फ्रॉम स्पेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप बिगेन ऑन जून 11, 2026 इन मेक्सिको। तो ये 23वीं एडिशन है वर्ल्ड कप की, 11 जून को शुरू हुई है 23वीं एडिशन वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की। ओपनिंग मैच जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की 11 जून को मेक्सिको में खेली गई थी, ठीक है। पहली मैच जो थी वो साउथ अफ्रीका और मेक्सिको के बीच में खेली गई थी, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशन बिकेम द स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो यहाँ पे पहले 32 टीम्स खेलती थी, अभी 48 टीम्स हैं। काफ़ी सारी नई टीम्स भी पहली दफ़ा खेल रही हैं। तो ये कुराकाओ एक स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाली टीम है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑफिशियल एंथम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो जो मैंने बताया, डाई डाई सॉन्ग है, शकीरा ने गाया है जो, इट इज़ द ऑफिशियल एंथम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मैच ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप वाज प्लेड बिटवीन विच टीम्स। तो ये मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका में ये ओपनिंग मैच हुई थी, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका में ओपनिंग मैच हुई थी 11 जून को। क्वेश्चन नंबर 7, द ओपनिंग मैच ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप वाज
प्लेड इन मेक्सिको ऑन विच डेट, तो ये 11 जून को खेली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द ओपनिंग मैच ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन विच कंट्री, तो ये मेक्सिको के अंदर खेली गई थी। मेक्सिको वाज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एंड ओपनिंग मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 9, विच country has become the first Arab nation to set the minimum age for social media use at 15 years, तो ये पहली अरब नेशन है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिन्होंने सोशल मीडिया की मिनिमम एज 15 साल कर दी है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इन जून 2026 द UAE कैबिनेट अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन सेटिंग 15 years as the minimum age for creating and operating personal accounts on social media। ठीक है। और ये पहला अरब कंट्री है, तो 15 साल से कम वाले बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इन 2026। अच्छा, तो ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन ये होते हैं कि जब कहत साली पड़ती है और जंगलात वगैरह होते हैं, जो हैबिटाट्स वगैरह होते हैं, तो वो डिज़र्ट्स बन जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। ठीक है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हर साल एक डे बनाया जाता है, और 2026 में जो डे बनाया गया था उसकी थीम क्या थी, ये पूछा गया इस सवाल में। तो इसकी थीम 2026 के लिए थी रेंज लैंड्स, रिकग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। इन सब में आर का यूज़ हुआ है। रेंज लैंड्स, रिकग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर, तो ये थीम थी 2026 के लिए। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स, तो ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज़ अ UN डेजिग्नेटेड। अच्छा, तो ये UN की तरफ से ऑब्ज़र्व किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड डिग्रेडेशन, इट हाईलाइट्स दैट ओवर अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज़ डिग्रेडेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 17 जून को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये रहा 17 जून। सॉरी, इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें भी सेम ही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे 2026, तो ओशंस डे की जो थीम है 2026 की, वो है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो। री इमेजिन कॉलन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड ओशंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में थीम थी अवेकन द डेप्थ। 2025 में थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, और 2026 में इसकी थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर्ल्ड ओशंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड, और 8 जून को ही ऑब्ज़र्व किया जाता है वर्ल्ड ओशंस डे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज़ वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, तो एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 15 जून को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ईच ईयर ऑन 15 जून। इट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2011, तो ये 2011 में ऑफिशियली सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज़ किया था। टू प्रिवेंट एल्डर अब्यूज़, जो एल्डर्स के ख़िलाफ़ अब्यूज़ होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, एथनिसिटी और एनी अदर क्लासिफिकेशन, तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ये दिन ऑप्ट किया गया था, रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ठीक है। इसकी थीम क्या है 2026 की? बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क। बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग
elder abuse prevention work. Question number 15. What is the theme of World Elder Abuse Awareness Day 2026? तो उसकी थीम जैसे मैंने बताई, बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस वर्क, तो ये उसकी थीम है. क्वेश्चन नंबर 16. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को ऑब्जर्व किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन इज़ वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व? तो क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को. ठीक है. वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज़ एन एनुअल ग्लोबल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 17th June dedicated to raising awareness about the conservation of crocodiles, including crocodiles, alligators, caimans, and gharials, and their vital wetland habitats. मतलब उनको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए अवेयरनेस रेज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 2026? बाईसाइकिल डे 2026 वाले की थीम थी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर. ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, ये तीसरा ऑन 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्ज़र्व किया जाता है. अप्रैल 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 3 जून एज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और जिसकी थीम है साइकिलिंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर. क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ ऑब्जर्व? तो ये 3 जून को ऑब्ज़र्व किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. फातिमा सना बिलोंग्स टू विच कंट्री हु सेट वुमेंस T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड? तो फातिमा सना ऑब्वियसली पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और ये ऑलराउंडर है पाकिस्तान की नेशनल टीम की, विमेन टीम की. कैप्टन भी रही हैं. तो Women T20 World Cup records, notably becoming the first captain in tournament history to score a 50 and take 3 wickets in a single match. तो ये उन्होंने एक 50 लगाई थी और 3 विकेट्स ली थी एक ही मैच में. तो ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी थी इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री. ये हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेन्यू था इंग्लैंड एंड वेल्स, और ये वर्ल्ड कप की 10वीं एडिशन है. डेट थी 12 जून इस वर्ल्ड कप के बारे में. ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट हर, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट वर्ल्ड कप. ये एक सेकेंड, ये वर्ल्ड कप की 10वीं एडिशन है. ये स्टार्ट हुई थी 12 जून और 5 जुलाई को ख़त्म हुआ. इसका फ़ाइनल हो गया 5 जुलाई को, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम बीटिंग इंग्लैंड. ठीक है. पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी 12, एंड पाकिस्तान कुड ओनली सिक्योर 1 विन अगेंस्ट नीदरलैंड वुमेन. क्वेश्चन नंबर 21. हु स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन USA एंड ईरान? तो ये पाकिस्तान ने एक वाइटल रोल प्ले किया था इन स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका. नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. इनके बीच में 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs हुए थे 18 जून 2026 को, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसमें वाइटल रोल प्ले किया था. एंड द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान. The conflict lasted for 110 days before de-escalation. Who is the current Prime Minister of Slovenia? तो ये हैं जानेस जानसा, सोल्वेनिया के प्राइम मिनिस्टर. ये who has served as Prime Minister of Slovenia since 2026. He is a leader of Slovenian Democratic Party, and he replaced Robert Golob. Question number 23. What is Pakistan's GDP growth rate for fiscal year 2026-27? तो ये 4% का टारगेट रखा गया है, ग्रोथ टारगेट.
जीडीपी का फेडरल बजट 2026-27 वाली जो थी, ये प्रेजेंट हुई थी 12 जून 2026 को, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, और टोटल आउटले था 18.771 ट्रिलियन रुपीज़, और जीडीपी टारगेट रखा गया था 4%। डिफेंस का इसमें था 3 ट्रिलियन रुपीज़, और एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट रखा गया था 15.264 ट्रिलियन रुपीज़, और इन्फ्लेशन टारगेट था 8.2%। ये प्रेजेंट हुई थी 12 जून 2026 को। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन जून 2026 गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस बाय विनिंग 10 सीट्स। तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 10 सीट्स जीती थी। 24 टोटल सीट्स थी इलेक्शन की, और उसमें 10 सीट्स पीपल्स पार्टी ने जीती थी। पीएमएल ने दूसरी पोजीशन सिक्योर की थी उसमें, और इलेक्शंस हुए थे 7 जून 2026 को। ठीक है, और विच पार्टी इज़ लीडिंग द जून 2026 गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन रेस? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द लीडिंग पार्टी इन गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल साइनिंग ऑफ द यूएस ईरान एग्रीमेंट विल टेक प्लेस इन विच कंट्री इन जून 2026? तो ये स्विट्ज़रलैंड में ये फाइनल उनकी एग्रीमेंट होगी ईरान और अमेरिका की जून के महीने में। फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी ऑफ द यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सेट टू बी ऑफिशियली साइंड ऑन जून 19। ये साइन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, विच पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 2026 गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी गिलगित बल्तिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर विल द फॉर्मल साइनिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन जून 2026? तो ये जेनेवा में अंदर होगी, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 29, what total amount has been allocated for defense affairs and services in Pakistan federal fiscal year budget? तो ये डिफेंस के लिए बात हो रही है कि डिफेंस अफेयर्स के लिए बजट का कितना हिस्सा रखा गया है। तो ये 3 ट्रिलियन रुपीज़ बजट में डिफेंस के लिए रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, ऑन व्हाट डेट वाज द पाकिस्तान फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 2026-27 ऑफिशियली प्रेजेंटेड? तो 12 जून 2026 को जो बजट है फिस्कल ईयर 26-27 की प्रेजेंट की गई थी बाय फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द डिफेंस बजट फॉर पाकिस्तान फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 2026-27? डिफेंस बजट थी हमारी 3 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एफबीआर टैक्स कलेक्शन टारगेट कितना था इस बजट में? तो ये 15 ट्रिलियन रुपीज़ का टारगेट रखा गया है टैक्स कलेक्शन का, एफबीआर का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर पाकिस्तान फिस्कल बजट? इस बजट में इन्फ्लेशन का टारगेट 8.2% रखा गया है कि इतनी ही इन्फ्लेशन हमने होने देनी है, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, what GDP growth target has been set for Pakistan's federal budget for fiscal year 2026-27? तो ये 4% का GDP टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट इज़, who among the following presented Pakistan's federal budget? जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने ये फेडरल बजट प्रेजेंट की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ पाकिस्तान फेडरल बजट? तो ये 18.77 ट्रिलियन रुपीज़ की टोटल बजट थी हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स? तो ये नॉर्वे है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स गेम्स में पहली पोजीशन हासिल की थी।
विंटर ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये 25th विंटर ओलंपिक गेम्स, वेन्यू इनका था मिलान एंड कोर्टिना डम्पेजो इटली के अंदर ये हुए थे विंटर ओलंपिक्स। और ऑफिशियल मैस्कॉट इनके थे टीना एंड माइलो, 2 स्टॉट सिबलिंग्स, ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग नेशंस थी विंटर ओलंपिक्स 2026 में 92, ठीक है। और कॉम्पिटिंग एथलीट्स थे 2871। सही है। टॉपर इसकी थी नॉर्वे, और नॉर्वे वन रिकॉर्ड 18 गोल्ड एंड 41 टोटल मेडल्स, ठीक है। दिस इज़ वाई नॉर्वे सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। नॉर्वे के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि नॉर्वे की टीम भी फुटबॉल खेल रही है, और उनके एक फेमस एथलीट हैं, फुटबॉलर हैं अर्लिंग हॉलैंड, जो कि ही इज़ मेकिंग स्टेगनेंट प्रोग्रेस, स्टेगनेंट नहीं बट कि रिमार्केबल प्रोग्रेस फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सी ड्रैगन एक्सरसाइजेज 2026 हैज़ बिन कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो ये अमेरिका के अंदर हुई थी सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 में। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 कंडक्टेड बाय यूएस नेवी। तो ये गुआम में हुई थी, उसका वेन्यू था। और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था सी ड्रैगन एक्सरसाइज में। ये एक एनुअल यूएस लेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल एक्सरसाइज है, जो कि गुआम के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2026। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की 2026 की थीम थी इन्वेस्ट इन पीस, कि अमन में इन्वेस्टमेंट करें आप। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर सेलिब्रेटेड किया जाता है 29 मई को, विथ द पर्पस टू ऑनर द सर्विस, करेज एंड डेडिकेशन ऑफ पास्ट प्रेजेंट यूएन पीस कीपर्स। और इसकी 2024 की थीम थी फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। 2025 की थीम थी द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, और द थीम थी 2026 की इन्वेस्ट इन पीस। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव ताइवानीज ऑथर येंग शुआंगजी एंड ट्रांसलेटर लिंग किंग बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026। तो ये बुकर प्राइज़ जो है, ये लिटरेचर में तकरीबन सबसे बड़ा एजाज़ माना जाता है। और ये ताइवान के ऑथर्स हैं येंग शुआंगजी, और इनके ट्रांसलेटर हैं लिंग किंग। इनको बुकर प्राइज़ 2026 दिया गया है। तो इनके बुक का नाम पूछा गया है, ये ताइवान ट्रेवलॉग है, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ के बारे में है कि ये विनिंग टाइटल ताइवान ट्रेवलॉग को मिला था, और ऑथर इसकी येंग शुआंगजी और लिन किंग इसके ट्रांसलेटर हैं। मैंडरिन चाइनीज़ में ये लिखा गया है। सही है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इज़ अ मेजर लिटरेरी अवार्ड दैट रिकॉग्नाइजेज द बेस्ट वर्क्स ऑफ फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड, ठीक है। तो उनको बुकर प्राइज़ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हिट फिलीपींस इन जून 2026। तो ये 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जिसने फिलीपींस को हिट किया था जून 2026 में। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जून 8, 2026 को 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मिंडानाओ फिलीपींस के अंदर, और इसके मुख्तलिफ एपिसेंटर थे, एंड सेवरल पीपल वर किल्ड एंड इंजर्ड। द अर्थक्वेक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट हिट, मतलब 1990 से लेकर आज तक ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक था फिलीपींस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ जनरल असेंबली आफ्टर डिफीटिंग
एंड्रियास काकोरिस ऑफ सिप्रस। तो ये खलीलुर रहमान है जो कि ही हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये खलीलुर रहमान, जिनको इलेक्ट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं और इस दफ़ा खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन, और उन्होंने डिफीट किया है एंड्रियास काकोरिस को जो सिप्रस से बिलोंग करते हैं। इनका टर्म शुरू होता है 8 सितंबर 2026 से। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वर्ल्ड मिल्क डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एवरी डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड मिल्क डे ऑन 1 जून। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट करती है। उसके पास 2025 की थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द वर्ल्ड द पावर ऑफ डेयरी, और 2026 की थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन व्हाट डेट। तो पेरेंट्स का जो आलमी दिन है वो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून एवरी ईयर। दिस डे वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2012। ये 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था और 2026 की इसकी थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड टू प्रिजाइड ओवर द 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2026। तो ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर थे खलीलुर रहमान, जिनको इलेक्ट किया गया था फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2026। तो ये टुगेदर फॉर पेरेंट्स थीम है वर्ल्ड पेरेंट्स डे की, जो 1 जून पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे फॉर द ईयर 2026। तो ये मैंने पहले बताया, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। ये भी 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, which football legend became the first footballer to receive the prestigious Princess of Austria's award for sport in 2026। तो ये लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। became the first footballer to receive prestigious Princess of Asturias award for sports in 2026। तो ये लियोनेल मेसी हैं। He was awarded the prestigious 2026 honor in recognition of his outstanding sportsmanship and significant humanitarian impact. He is a professional footballer player of Argentina। ये स्पेन में दिया जाता है अवार्ड, जो अभी मेसी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 49, खलीलुर रहमान बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर टू प्ले टू रिसीव द 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड। तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन 51 को भी देख लेते हैं। ये भी सेम ही रिपीट हुआ है कि कौन सा फुटबॉलर है जिसको 2026 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड मिला है। तो वो लियोनेल मेसी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की कि मैं इनको एक्सप्लेन भी करूं एट द सेम टाइम, और आई विल अपलोड मोर वीडियोस अबाउट करंट अफेयर्स एंड जीके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।